एक ऐसा इंसान जिसने पूरे अखंड भारत पर राज करा, जिस इंसान ने भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाया, और उस इंसान ने 52 लाख किलोमीटर तक अपना साम्राज्य बनाया। इनके राज्यकाल में भारत इतना प्रगतिशील बना कि दुनिया का कोई भी इतिहासकार इनका नाम लेने से पहले इनके नाम के आगे महान जरूर लगाता है। और इसी सम्राट के राष्ट्रीय चिन्हों को भारत सरकार अपना राष्ट्रीय चिन्ह मानकर सरकार चलाती है, और सेना का सबसे बड़ा सम्मान अशोक चक्र इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं अशोक महान के बारे में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अशोक की दास्तान के बारे में कि कैसे अशोक इतना महान बना और उसने कैसे भारत को सोने की चिड़िया बनाया और बाद में उसने अहिंसा का मार्ग क्यों चुन लिया। भारत देश का इतिहास इतना ज्यादा समृद्ध है कि यहाँ पर हर राज करने वाले की अपनी ही एक अलग कहानी है। जिस भी राजवंश ने भारत पर राज करा उन सब की अपनी ही एक अलग दास्तान है। ऐसी ही एक दास्तान है अशोक महान की। 304 बीसी में राजा बिंदुसार के पुत्र अशोक महान ने जन्म लिया। राजा बिंदुसार ने जैसे ही अपने पुत्र को अपनी गोद में लिया, उनको अशोक की चमक से ही ये पता चल गया कि बड़ा होने के बाद अशोक अपने राज्य को विस्तृत करेगा और दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर राज करेगा। राजा बिंदुसार ने अपने पुत्र का नाम रखा था अशोक। इतिहास की माने तो ऐसा माना जाता है राजा बिंदुसार की 16 पत्नियां थी, जिनमें से उनके 101 पुत्र थे, जिनमें से एक अशोक भी थे। अशोक के बड़े भाई का नाम सुशिन था। राज परंपराओं के अनुसार जो पुत्र सबसे बड़ा होता था उसी को ही अपना राजपाट दिया जाता था, ताकि वो आगे चलकर अपना राजपाट संभाल सके। इसीलिए तक्षशिला का सारा शासन सुशीन को दे दिया गया। लेकिन इतिहास में ऐसा भी बताया गया है सुशीन को पूरा राजपाट नहीं दिया गया था, इसलिए सुशीन अपना राजपाट अच्छे से चला भी नहीं पाया था। इसलिए राज्य में धीरे धीरे विद्रोह पनपने लगा। राज्य के सब लोग ये जानते थे कि इस विद्रोह को अशोक के बिना और कोई नहीं टाल सकता, इसलिए उस पनप रहे विद्रोह को शांत करवाने के लिए जनता में अशोक को ही भेजा गया। जब जनता को ये बात पता चली कि अशोक खुद उनके विद्रोह को सुलझाने आ रहे हैं, तो जनता ने बिना किसी विद्रोह के ही विद्रोह बंद कर दिया। इसी बात से अशोक और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। अशोक की बढ़ती हुई प्रसिद्धि देखकर उसके बड़े भाई सुशीन को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं उसकी राजगद्दी खतरे में ना आ जाए। इसी कारण से उसने बिंदुसार को बोलकर अशोक को निर्वास में डाल दिया, और इसी निर्वास का पालन करते हुए अशोक खुद कलिंग चले गए। वैसे तो अशोक बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे, लेकिन बौद्ध गुरुओं के साथ रहकर वो अपने गुस्से पर काबू पाना सीख रहे थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और नॉलेजेबल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर से प्रेस करना। सुशीन अपना राजपाट बहुत बुरे तरीके से चला रहा था, इसी कारण से जनता अशोक को भी उकसाया करती थी। जब अशोक एक आश्रम में अपने शांति से दिन बिता रहे थे, तभी उनको पता चला कि उनके सौतेले भाइयों ने उनकी माँ की हत्या कर दी है। बहुत ज्यादा गुस्से के कारण अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी और 270 ईसा पूर्व में सिंहासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। राज्य को हाथ में लेते ही अशोक ने पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अशोक ने सिर्फ 8 साल में ही अभी के असम से लेकर अफगानिस्तान तक कब्जा कर लिया और इतने बड़े हिस्से पर राज करा। इसी कारण से अशोक को चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता था। अशोक के राज्यकाल में भारत इतना ज्यादा विकसित हुआ कि आने वाली कई सदियों तक भारत को सोने की चिड़िया कहकर बुलाया गया। लेकिन अशोक का इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद भी एक ऐसा राज्य भी था जिससे अशोक का राज्य बहुत ज्यादा तंग हुआ पड़ा था, और उस राज्य का नाम था कलिंग राज्य। कलिंग एक ऐसा राज्य था जिसको मौर्य वंश का कोई भी राजा अभी तक नहीं जीत पाया था। ये राज्य अशोक के राज्य पर एक कलंक की तरह लगा हुआ था, इसलिए इस कलंक को मिटाने के लिए अशोक इस राज्य पर कब्जा करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने इस राज्य पर हमला कर दिया और बहुत घंटों लड़ने के बाद इस राज्य पर कब्जा कर लिया। अशोक पहले और अकेले ही ऐसे शासक थे जिन्होंने कलिंग राज्य को हराया हो और उस पर कब्जा करा हो। अशोक के इस युद्ध को कलिंग युद्ध का नाम दिया जाता है। इस युद्ध में कौन किसको मार रहा था बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था। इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए थे और 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक जख्मी हो गए थे। जब युद्ध खत्म हुआ तो अशोक लाशों का मूल्यांकन करने के लिए युद्ध के मैदान में गए। तभी उन्हें एक साधारण सा बौद्ध भिक्षु दिखा। उस बौद्ध भिक्षु के हाथ में एक छोटा सा बच्चा था जो कि मर चुका था। अशोक उस भिक्षु के पास गए। भिक्षु ने बोला, तुमने इतना बड़ा राज्य खड़ा करा है, क्या तुम इस मरे हुए बच्चे में जान डाल सकते हो? इस बच्चे की क्या गलती थी जो इस युद्ध भूमि में मारा गया? ये सुनकर अशोक बिल्कुल चुप हो गए। बौद्ध भिक्षु ने उससे कुछ और भी सवाल करे, जिन सवालों से प्रभावित होकर अशोक ने अपनी सारी
राजनीति त्याग दी और उन्होंने अहिंसा का मार्ग चुन लिया। अशोक के काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है। उनके राज्य में प्रजा इतनी सुखी थी कि प्रजा अशोक को एक भगवान मानती थी। अशोक का अशोक चक्र भारत के तिरंगे झंडे के बीच में लगा हुआ है और अशोक के कई स्तंभ भारत में अभी तक मौजूद हैं। अशोक महान के कई चिन्हों को अभी तक भी भारत द्वारा यूज करा जाता है। अगर आप भी अशोक के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।